नमस्कार। आज हम जानने वाले केमिस्ट्री क्या होती है। तो बेसिकली आप इतना जानते होंगे जो केमिस्ट्री है और जो फिजिक्स है वो एकदम अलग है कि नहीं? नहीं, मैं मानता हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है। कैसे? मान लेते हैं फिजिक्स जो है वो क्या करती है, जो फिजिक्स है हमको बताती है कि भैया हमारा जो यूनिवर्स वो क्या है और कैसे बिहेव करता है। केमिस्ट्री वही नहीं है। मैं जब और चीज़ बताता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा कैसे। जैसे कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्लस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करती है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सके। जितना पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के पास होगा उतना वैसा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना ज़्यादा जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। हमने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। हाँ, अगर आप ध्यान दो केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शन का रीज़न यही है कि उनको अपना पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम करना है ताकि उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाए। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है वो जो फिजिक्स है, हाँ सुनना, जो फिजिक्स है उसका माइक्रो लेवल पे जो एप्लीकेशन है उसका मैक्रो लेवल का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो केमिस्ट्री है। मतलब फिजिक्स का माइक्रो लेवल क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बिहेवियर। हाँ, उन बिहेवियर के कारण एटम का आपस में जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है और उसके कारण जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो उसी कारण होते हैं। अगर हम ध्यान देंगे फॉर एग्जाम्पल कि ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज ऐसा क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है इसने इसको रिपल किया। जो कुछ भी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आएगा कि इन द फंडामेंटल एकदम बेसिक एकदम निश्चित जाके केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स ही है और कुछ नहीं है। और पार्ट जो है ये बाद में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एक और पॉइंट याद आया जो कि मुझे बोलना था लेकिन रह गया था। अगर आप ध्यान दोगे एक रूल है फिजिक्स का, अगर कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरी तरफ लगाती है कोई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी फोर्स लगाती है और अगर कोई एक पार्टिकल दूसरे के अराउंड घूमने लगता है ऐसे, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यह हम देख सकते हैं अपने अराउंड में। अगर मैं एक देखो सोलर सिस्टम में, जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना है, सूरज जो है वो बहुत सारे प्लैनेट को खींच रहा है ताकि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन जो प्लैनेट है वो घूम रहे हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस तब भी कम ही है, तो वो भी जो एक जो स्ट्रक्चर है, ये घूमने वाला स्ट्रक्चर, ये भी स्टेबल हो जाता है। तो अगर कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरी तरफ फोर्स लगा रहे हो तो ये पॉसिबल है कि एक दोनों को टकराए ना, बस एक जो है वो दूसरे के अराउंड घूमने लग जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि उससे भी स्टेबिलिटी बनती है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कभी इसके अलावा? देखा है ना, एटम सेम सिचुएशन है। बीच में प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। हाँ, लेकिन मिलने के अलावा वो क्या कर रहे हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो मिल नहीं रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अराउंड घूमने लग जाता है। तो अगर देखा जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं वो सेम ही हैं, वहाँ के सेम नहीं बोल सकते क्योंकि जो हम ये बोल सकते हैं जो केमिस्ट्री के रूल्स हैं वो फिजिक्स से निकले हैं। फिजिक्स बनाता है केमिस्ट्री के रूल्स और फिर केमिस्ट्री के रूल्स इतने अलग हो जाते हैं कि हमको लगता है कि केमिस्ट्री का फिजिक्स का, पर दोनों हैं एकदम सेम। उस जो सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग नहीं समझ पाते कि केमिस्ट्री और फिजिक्स सेम क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि लोग एटम को एटम देखते हैं। ये एटम है, एटम जैसे क्या चीज़ होती है? ये एटम क्या होता है? आपको लगता है कोई एक गोल सा बॉल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? नहीं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बस वही है, ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। हमने उसको एक मान लिया एक एटम है और उस पर काम चल रहा है। इसे एक होती है मिसकंसेप्शन शुरू हो जाती है, पर एक्चुअल में जो कुछ भी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और भी चीज़ें हैं उनके अंदर, पर अभी इतने समझो आप लोग। अब जानते हैं एक और चीज़ जो कि एक बहुत टाइम पहले आई थी वेब सीरीज, वो है कोटा फैक्ट्री। उसका एक सीन है, वो बोलता है कि एक बच्चा है जो कि होता है बहुत ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में, कि यार इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस क्यों हैं, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा एक्सेप्शन कैसे हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितना हम जानते हैं साइंस में रूल्स होते हैं और रूल्स कहीं ब्रेक नहीं होते। क्योंकि अगर रूल ब्रेक होने लगे तो हम उसको रूल नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे ये रूल गलत है। तो फिर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा एक्सेप्शन कैसे हैं?
तो मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल कि भैया केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा एक्सेप्शंस क्यों होते हैं। एक्सेप्शंस मान लेते हैं मैंने आपको इनवाइट किया कि आप आइए, ये 10 घर हैं, जो 10 घर हैं आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उनके दाम के हिसाब से। आप किताब लेके बैठिए, कैलकुलेट कीजिए कि भैया किसका दाम क्या होगा और उनको भैया उस ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अब हम जानते हैं किसी भी घर का दाम डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है, कितने रूम्स हैं, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। लेकिन आपने सोचा कि यार इतना 50-60 चीज़ें हैं, कौन बैठे इनको नापते हुए। एक काम करते हैं, जितना मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ रूम्स और हाइट। बाकी सभी फैक्टर को मैं करता हूँ इग्नोर। मैं सिर्फ एक फैक्टर लिया, नंबर ऑफ रूम्स, सिर्फ इतना लिया और उसके बेसिस पे मैंने सबको अरेंज कर दिया। लेकिन इससे गड़बड़ी हो गई। किसी एक घर के अंदर मुझे पता ही नहीं था जो टाइल्स लगी हैं वो बहुत महंगी टाइल्स है। तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि वहाँ पे जाके उसने क्रिएट किया एक एक्सेप्शन। मतलब मैं तो सोचा कि भैया एक रूम जो है मैं सिर्फ उसे काउंट करूँगा और मैंने कर दिया अरेंज। लेकिन जब वो आदमी आया वो देखता है कि तेरा जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ सही है, लेकिन ये घर है ना, ये पीछे आएगा, ये आगे है, तो ऐसे आएगा, ये थोड़ा महंगा है। क्यों? क्योंकि इसके जो टाइल्स है वो महंगे हैं। एग्जैक्ट कारण है हम जब करते हैं केमिस्ट्री में मानते हैं हमको ना 5-6 चीज़ें हैं, हाँ, हमको उसके किसी भी एक चीज़ को अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल कोई एक रो है पीरियोडिक टेबल का, हमको अरेंज करना है किसका बोलते हैं क्या लें, साइज़ देते हैं, साइज़ के लिए उनको अरेंज करना है। तो जो साइज़ है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने लिया सिर्फ ए फैक्टर को। उसके हिसाब से हमने किसी भी एक ट्रेंड को हमने बनाया, बाकी फैक्टर को हमने इग्नोर कर दिया। जो इग्नोर किया वो मैं आलस था, हाँ। लेकिन जो बाकी वो तो इग्नोर किया, जितने भी हमने इग्नोर किया है उनका इफेक्ट कब न कभी तो होगा ही ना। जिस पॉइंट पे जाके उसका इफेक्ट हो जाता है वो बन जाता है एक्सेप्शनल्स। तो बेसिकली एक्सेप्शन जिसको चीज़ नहीं है, इसको बोल सकते हो हमने ढूंढा पैटर्न्स, हमने ज़बरदस्ती बनाए पैटर्न्स ताकि भैया जो कैलकुलेशन है, जो याद करना हो वो इजी पड़ जाए। ये एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि कोई रूल नहीं है। आपसे बोला जाता है कि ये चीज़ है, ऐसा होता है, यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन चलेगा तो ऐसा होगा, तो कोई रूल नहीं है वो, ये सिर्फ हमने लिखा पैटर्न। अगर मान लेते हैं आपका कोई भी टीचर आपसे बोलता है कि ये एक्सेप्शन है, उनसे पूछना है इसके रीज़न क्या है, तो बोलेंगे इसका रीज़न ये है। तो जो रीज़न है वो बाकी जगह पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। आप चेक करना, बाकी जगह पे भी उनका इम्पैक्ट था, पर उनका इम्पैक्ट इतना कम था कि हमने उनको इग्नोर किया हुआ था। इसीलिए बोलते हैं केमिस्ट्री या किसी भी साइंस में एक्सेप्शंस नहीं होते। वो हमारा आलस है कि हमने भैया ढूंढे हैं फालतू के पैटर्न्स, फालतू के ट्रेंड्स ताकि चीज़ याद रह सकें, इसलिए वहाँ पे एक्सेप्शंस है। अब एक और चीज़ है जो कि मैंने देखा है लोगों में, जो कि लोगों को होता है डाउट, कि वो पूछते हैं कि हमारे 9th क्लास में हमको बोला था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर बोलते हैं ये गलत है, ऐसा है, फिर बोलते हैं ये गलत है, ऐसा है। अरे इतना सिखा ही क्यों रहे हो, डायरेक्ट बता दो सही कौन सा है। लेकिन देखिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो वन ऑफ द सबसे टफेस्ट चीज़ है समझने के लिए। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनको समझने में लग गए सालों, तो आप कौन हो भाई साहब। इसीलिए जिस सीरीज़ में हमारी धरती ने सीखा है, मुझे लगता है, मुझे गारंटी नहीं कैसा है कि उनका भी यही कारण है, पर मुझे लगता है कि जिस सीरीज़ में हमारे साइंटिस्ट ने सीखा है कि एटॉमिक का जो एटॉमिक कलर दिखता है कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, भाई आपको भी वैसे पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट आके बोल दिया ये देखिए ये न्यूट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका APT क्लाउड, APA 1 पीस, जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स सा है, हाँ, आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं भाई पहले ये, फिर ये, फिर ये। एक बार में अगर हमसे बता दिया तो कोई मतलब नहीं रह जाता, आप सीख ही नहीं पाओगे। थैंक यू।